इलस्ट्रेशन नंबर 26 पर ध्यान देना। यहाँ पर क्या बोलते हैं कि कोई एक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, कोई एक लिमिटेड कंपनी है, वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 2 लाख इन 10 रुपीज़ शेयर। ठीक है, कैसी कंपनी है भैया? कोई लिमिटेड कंपनी है जो रजिस्टर्ड हो रखी है। ऑथराइज कैपिटल कितनी है इसकी? 2 लाख रुपए की, और एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपये। तो कोई मुझको कहे कि भैया आप क्या निकाल दो, नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल दो, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? आंसर है बिल्कुल यस, सिंपल है, मैं नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल सकता हूँ। कैसे करके? जो भी ऑथराइज्ड कैपिटल थी इसको क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा किससे? प्राइस ऑफ 1 शेयर से। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑथराइज कैपिटल कितने रुपए की थी? 2 लाख रुपए की। प्राइस ऑफ 1 शेयर कितना है? 10 है। आंसर कितना आ जाएगा? 20,000 शेयर्स आ जाएंगे। क्लियर हुई बात? अब इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ के देखते हैं। तो क्या बोलता है कि कोई एक लिमिटेड कंपनी है जो रजिस्टर्ड हो रखी है सॉरी, ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपए की, एक शेयर की कीमत 10 रुपये। क्लियर हो गया? यहाँ तक पहले मुझको बताओ कि कोई भी पॉइंट जिसमें फिर से चर्चा करनी हो तो। ठीक है, अच्छा, फिर वो बोलते हैं कि ऑफ दी 6,000 शेयर वर इशूड एज फुली पेड टू द वेंडर्स फॉर द परचेज ऑफ अ बिल्डिंग। तो हमारे पास कितने शेयर हैं? हमारे पास 20,000 शेयर्स है। इस 20,000 शेयर्स में से हमने क्या कर दिए? 6,000 शेयर्स इशू करे। कितने शेयर इशू करे? 6,000 शेयर्स इशू करे। किसको करे? वेंडर को। ठीक है, क्यों करे इसको? 6,000 शेयर्स हमने वेंडर को क्यों करे इशू? क्योंकि हमने क्या करा होगा? परचेज करा होगा। क्या परचेज किया भैया? बिल्डिंग परचेज करी। यही तो बोल रहा क्वेश्चन, फिर से पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऑफ दी 6,000 शेयर वर इशूड एज फुली पेड टू द वेंडर्स फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग्स। फिर आगे 8,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 6 पर शेयर वर कॉल्ड अप। ठीक है, अब इसमें से 8,000 शेयर्स, टोटल कितने थे? 20,000। अब कितने आ रहे हैं? 8,000 शेयर्स। 8,000 शेयर्स का क्या हुआ? ये क्या करा गया? ये सब्सक्राइब किया गया। किसके द्वारा? बाय द पब्लिक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? इतना समझ में आ रही? और फर्स्ट ईयर पर कब? किसके बारे में बात कर रहे? फर्स्ट ईयर के बारे में बात कर रहे। कंपनी ने सिर्फ कितना कॉल्ड अप किया है? कंपनी ने सिर्फ मांगा ही कितना है? ये देखो, कंपनी ने सिर्फ 6 रुपये मांगे, तो मेरे पास अभी 6 रुपये क्या हो जाएंगे? कॉल्ड अप हो जाएंगे। नहीं आया समझ में? देखो, ये तो मेरे पास यहाँ पे 10 रुपये का था शेयर। कितने रुपये का शेयर था? 10 रुपये का। लेकिन कंपनी अभी मांगी सिर्फ कि कितने रुपये रही है? 6 रुपये मांग रही। 4 रुपये कंपनी ने नहीं मांगा, तो जो 6 रुपये ये क्या हो जाएगा? कॉल्ड अप। और 4 रुपये क्या हो जाएगा? एन कॉल्ड अप। आपकी काम का क्या है? आपके काम का है 6 रुपये। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब कैसे मांग रहे जो 6 रुपये? तो यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन में 3 रुपये, अलॉटमेंट में 1 रुपये, फर्स्ट कॉल में 1 रुपये और सेकंड कॉल में 1 रुपये। बोलो जरा, एप्लीकेशन में कितने रुपये थे? बताओ। 6 रुपये। अबे गधे, एप्लीकेशन में 3 रुपये, अलॉटमेंट में 1 रुपये, फर्स्ट कॉल में 1 रुपये और 1 रुपये सेकंड कॉल में। होश में पे बैठो, आगे आओ। एप्लीकेशन में 3 रुपये है, अलॉटमेंट में 1 है, फर्स्ट कॉल में 1 है और सेकंड कॉल में 1 है। ठीक है, बोलो फिर से। एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेशन में 3 रुपये है, अलॉटमेंट में 1 है, फर्स्ट कॉल में 1 है और सेकंड कॉल में 1 है। ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने सेकंड कॉल के साथ फाइनल वर्ड इस्तेमाल नहीं करा है। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि अभी 4 रुपये बचे हुए और भी कॉल हो सकती है। तो 3 रुपये समझे, 1 रुपये समझे, 1 रुपये समझे, 1 रुपये समझे, ऐसी मांगा कंपनी ने। आगे बढ़ते हैं, देखो। द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स वर एज फॉलोज। अब कैसे मुझको पैसा मिला? ध्यान से समझना। 6,000 शेयर्स द फुल अमाउंट कॉल्ड। समझ में आ गया? द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स। देखो 6,000 शेयर्स थे तो जितना पैसा मांगा उतना मिल गया।
तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि 6000 से मुझे मिल चुका होगा 6000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹6। तुम समझ पा रहे हो मैंने 6 से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्यों ये 6 से क्यों मल्टीप्लाई करा? इस 6000 शेयर्स को मैंने 6 से मल्टीप्लाई क्यों करा? बताओ। क्योंकि क्यों क्योंकि छः क्या कहते हैं, 6 मिले अब तक शेयर। मेरे मिले नहीं है भाई, क्योंकि 6 रुपये कंपनी ने मांगे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स वर एज फॉलोज 6000 शेयर्स द फुल अमाउंट कॉल। 6000 शेयर्स हमको कितना पैसा मिला जितना हमने उनसे मांगा, समझ में आया? तो मांगा कितना, जो फुल अमाउंट कॉल था कितना, 6 रुपये, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई करा। उसके बाद 1200 से मुझे 5 रुपये मिले, 1200 से मुझे 5 रुपये मिले, जो 1200 शेयर हैं। तो आप मुझको बताओ कि 1200 शेयर्स वाले ने मुझे कितने रुपए दिए? कितने रुपए दिए? 3 नहीं, क्या हो गया तुमको भाई? 1200 शेयर ने हाँ, कितने रुपए दिए? 5 रुपये दिए ना ये। तो तुम बोलोगे 5, नहीं आया समझ में? 1 रुपये नहीं मिला, तो कौन सा नहीं मिला होगा? इस 1200 शेयर में ध्यान दो, अगर मुझे 5 रुपये मिल गए तो 1 रुपये नहीं में मिला, कौन सा नहीं मिला होगा? 1 रुपये, कौन सा 1 रुपये नहीं मिला होगा? भाई 5 रुपये तो मिल गए ना मुझको। तो ये 5 रुपये में 3 रुपये होगा, ये 4 रुपये होगा, ये 5 रुपये Second होगा। call। तो तुम बोलोगे भैया जो सेकंड कॉल का 1 रुपया है ये नहीं मिला। ठीक। उसके बाद ये 500 शेयर से 4 रुपये में मिले। ये लाइन पे पढ़ो, देखो क्या लिखी हुई, द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स वर एज फॉलोज। कैटेगरी बना रखी ना, 6000, 1200, फिर 500 और 300। इस 500 से मुझे 4 रुपये मिले। ये जो 500 शेयर्स थे मल्टीप्लाई बाय ₹4, और उसके बाद ये जो 300 शेयर्स हैं इनसे मुझे 3 रुपये मिले। 300 शेयर से कितने रुपए मिले? 3 रुपये मिले। अब बात समझ में आ रही? कि ये वाली बात समझ में आई? कि ये वाली बात समझ में आ रही है? कि ये वाली बात समझ में आई? कि ये वाली आई? अच्छा, इसी के साथ आप मुझे यहाँ पर बता दो कॉल इन अरियर। पहले वाले केस में कितना हुआ होगा कॉल इन अरियर? पहला वाला केस मतलब ये वाला, नहीं, इसमें नहीं तो होगा। तुमने बोला यहाँ पर तो 0, दूसरे वाले में 1 आपने बोला यहाँ पर 1, इस वाले पर 2 आपने बोला यहाँ पर 2, और ये 300 शेयर्स पर 3। इतनी पिक्चर समझ में आई? क्वेश्चन में फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से समझना। ए लिमिटेड कंपनी है जो रजिस्टर्ड हुई थी, ऑथराइज कैपिटल 2 लाख के साथ, 2 लाख रुपए की थी ना, उसमें एक शेयर की कीमत 10 रुपये थी। तो तुमने यहाँ पे 20,000 शेयर्स निकाल दिए, जिसमें से 6,000 शेयर्स तो फुली पेड। 6,000 शेयर्स किसको करे इशू? फुली पेड टू द वेंडर्स को। क्यों? क्योंकि तुमने वहाँ पर बिल्डिंग परचेज करी थी। 8,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 6 पर शेयर वर कॉल्ड अप। ठीक है, जैसे 3 रुपये किस पे मांगे थे एप्लीकेशन में, 1 रुपये किस पे मांगा अलॉटमेंट में, 1 रुपये मांगा फर्स्ट कॉल पर और 1 रुपये मांगा सेकंड कॉल पर। अमाउंट हमें किस तरीके से मिलती है? वो बोलते हैं कि 6,000 शेयर से तो फुल अमाउंट कॉल्ड, जितना मांगा वो मिल गया, और 1200 शेयर से 5 रुपये मिले, और 500 शेयर से 3 रुपये मिले, और ये 300 शेयर से 3 रुपये मिले। ठीक है, ठीक है। द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑन विच लेस देन 5 पर शेयर हैड बिन कॉल्ड। डायरेक्टर ने क्या करा? किसके शेयर फॉरफिट करे? क्या सबके कर दिए? बोलो। डायरेक्टर ने क्या सबके शेयर फॉरफिट करे? नहीं, 800 शेयर फॉरफिट करे जिनसे 5 रुपये से कम मिला था। ऐसे कौन कौन से हैं? ऐसे कौन से शेयर हैं जहाँ पे 5 रुपये से कम मिला है? तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई। वैसे ये लाइन क्या लिखी हुई? डायरेक्टर ने क्या करा? फॉरफिट करे 800 शेयर्स। कितने शेयर फॉरफिट करे? 800 शेयर ऑन विच, जहाँ पर तुमको लेस देन 5 पर शेयर हैड बिन पेड। ऐसे कौन कौन से शेयर तुमको दिख रहे? हाँ, तो तुम बोल रहे हो भैया ये है और ये है। अब थोड़ी सी बात समझ में आ रही है? ऐसी कोई चीज़ जो ना समझ में आए तो इसका मतलब इन दोनों को फॉरफिट किया गया। आपको क्या करनी? जनरल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, चलो बना ही देना साथ में। आपको यहाँ पर क्या करना है? शेयर कैपिटल को दिखाना है बैलेंस शीट पर।
ये हम कर चुके हैं। सबसे पहले आप इस तरीके का जनरल का फॉर्मेट बना लोगे। पहली वाली क्या थी, देखो पहली वाली यहाँ से स्टार्ट होती है कि आ कंपनी a limited company was registered with an authorized capital of 2 lakh in 10 shares। यहाँ से स्टार्ट होता है देखो। Of this 6,000 share were issued as fully paid to the vendors for the purchase of building। समझ में आया? तो सबसे पहले आप किसकी डालोगे, बिल्डिंग को परचेज करने की, उसकी क्या बनेगी एंट्री। रिवाइज किया था मैंने, रिवाइज करने के लिए कहा था आपको, क्या बनेगी उसको बताओ। तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, खाली टाइम पास कर रहे हो। बताओ ये बिल्डिंग को परचेज करने की क्या बनेगी भाई एंट्री। ये है ना जो 6,000 शेयर्स है कंपनी ने किसको दिए, फुली पेड शेयर्स किसको दिए, वेंडर को दिए, क्योंकि भैया बिल्डिंग परचेज करी गई थी। तो सबसे पहले तो बिल्डिंग परचेज करने की डालोगे ना एंट्री। क्या बनेगी एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, ये समझ गया आप, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। 60,000 समझिए कि 60,000 कहाँ से आया, कैसे आया, क्योंकि मैंने उसको 6,000 शेयर्स दिए और एक शेयर की कीमत है कितनी, 10 रुपये। तो मैंने 60,000 की बिल्डिंग खरीदी होगी। अब उसके बाद मैं इसको क्या दूंगा, शेयर्स दूंगा। ये जो वेंडर है, इस वेंडर को मैं शेयर्स दूंगा ना। मैंने इससे क्या खरीदी है, बिल्डिंग पर परचेस करी। इस बिल्डिंग को परचेस करने के बदले पे मैं इसको क्या करूँगा, शेयर्स इशूड करूँगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। शेयर इशूड करूँगा, उसकी क्या बनेगी एंट्री, शेयर, वो वेंडर टू शेयर कैपिटल। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या ये दोनों समझ में आ गई आपको। ये तो हमने कर लिया। अब यहाँ तक हमारा पूरा काम हो गया है। ये वाला तो मैंने कर लिया, काट दूँ इसको। ठीक है, अब देखो 8,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 6 पर शेयर वर कॉल्ड अप। ये आपको समझ में आ गया। एप्लीकेशन में 3 रुपये मांगे, बताओ इस एप्लीकेशन की क्या बनेगी एंट्री। शेयर एप्लीकेशन डीआर टू शेयर कैपिटल। ये तुमने फिर गधों वाली बात करी है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये समझ में आई पक्का। अमाउंट 24,000 समझ में आई, कहाँ से आई, कैसे आई 24,000 बोलो। 24,000 कहाँ से आई यहाँ पर अमाउंट, ये देखो, ये दिख रही है आपको 24,000 कहाँ से आई है बताओ। 3 इंटू 6,000। 3 इंटू 6,000, नहीं, हाँ 3 इंटू 8,000। 8,000 शेयर्स के बारे में बात हो रही है ना। 8,000 शेयर वर सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 6 पर शेयर वर कॉल्ड अप। एप्लीकेशन में 3 रुपये, तो मैं कर दूंगा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 8 3 जा 24,000। क्लियर हो गई बात या नहीं हो रही, पहली वाली समझ में आ रही है। उसके बाद दूसरी क्या होती है एंट्री एप्लीकेशन की, वो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे तुमको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब उसके बाद तो ये हमने कर ली एप्लीकेशन वाली, ठीक है। इसके बाद काय क्या आएगी, अलॉटमेंट की, बताओ क्या बनती है एंट्री। शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल, ढंग से करना बिल्कुल काम, फॉर्मेट बना के और नरेशन भी लिखना है साथ में। उसके बाद कौन सी बनेगी अलॉटमेंट की, वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या बोल रहे हो, नहीं, शेयर एप्लीकेशन नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, सॉरी अलॉटमेंट। तो इसमें देखो ना पहले क्या इसमें कॉलिन है, हरियर है, हाँ, कहाँ पर है, तो क्या बनेगी एंट्री बोलो फिर। अगर कॉलिन हरियर है तब क्या बनती है एंट्री, बोलो भाई। जो तुमको पैसा मिलेगा उसके लिए तुम क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। टू शेयर। जो पैसा नहीं मिलेगा उसके लिए क्या लिखते, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट। तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। अमाउंट बताओ सबसे पहले, इसकी बताओ यहाँ पर कितनी आएगी अमाउंट, शेयर अलॉटमेंट में कितने शेयर हैं, बताओ कितने शेयर हैं। एक 8 नहीं, अरे भाई 8,000 शेयर्स की हम कहानी को समझ रहे, 8,000 शेयर से तो कितने शेयर हैं, 8,000। 8,000 है ना। और अलॉटमेंट की कितने रुपए का है, एक। तो यहाँ पे 8,000 आ जाएगा। अब मुझको बताओ कितनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ये देखो पढ़ के देखो, बताओ कितनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कितनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एक ने। कौन से एक ने,
अरे भाई तो मुझको ये 8,000 तुमको समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको कुछ ने तोड़ तोड़ के दिया हुआ, ये समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखो, 6,000, ये समझ में आया आपको? ये 6,000, उसके बाद 1,200, फिर 500 और फिर 300। ठीक है, 6,000 के बाद क्या है? 1,200, फिर क्या है? 500, फिर क्या है? 300। ये समझ में आ रहा? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे ये बता दो। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो? ठीक है, एप्लीकेशन थी, उसके बाद अलॉटमेंट थी, उसके बाद फर्स्ट कॉल थी, उसके बाद सेकंड कॉल थी, यही था। एप्लीकेशन 3 रुपए की थी, ये समझ में आ रहा? अलॉटमेंट कितने रुपए की थी? 1 रुपए की। फर्स्ट कॉल 1 रुपए की, सेकंड कॉल 1 रुपए की। ये समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? अच्छा, इसने तो सब कुछ दिया, इसका मतलब इसने एप्लीकेशन भी दिया होगा, अलॉटमेंट भी दिया होगा, फर्स्ट कॉल भी दिया होगा और सेकंड एंड फाइनल कॉल भी दिया होगा। समझ में आया? अब इस 1,200 शेयर वाले ने, इस 1,200 शेयर वाले का ध्यान से समझना, इसने 5 रुपये दिए, तो इसका मतलब इसने एप्लीकेशन के 3 रुपये दिए होंगे, 1 रुपये अलॉटमेंट के दिए होंगे, 1 रुपये फर्स्ट कॉल के दिए होंगे। तो ये समझ पा रहे हो? 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये, समझ पा रहे हो? क्या नहीं दिया इसने? फाइनल कॉल नहीं दिया। अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बाद कौन है? ये 500 शेयर वाला, इसने 4 रुपये दिए, तो समझना इसका खेल। एप्लीकेशन दिया होगा, अलॉटमेंट दिया होगा, क्या नहीं दिया होगा? फर्स्ट कॉल नहीं दिया होगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया होगा। ये समझ पा रहे हो? उसके 4 रुपये नहीं आया समझ में? ये 4 रुपये आप समझ पाए? अब इसके बाद अब ये देखो जिसके पास 300 शेयर थे, इसने 3 ही रुपये दिए, तो इसका मतलब इसने क्या क्या दिया होगा? एप्लीकेशन दिया होगा, उसके बाद अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। आई बात समझ में? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो कौन से शेयर हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया? तो देखो कौन से हैं वो, कौन से शेयर हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया? तो आप बोलोगे भाई ये 300 हैं। अब आई बात समझ में या नहीं आ रही? पक्का इस क्वेश्चन को बहुत आराम से बैठ के प्रैक्टिस करनी है आपको। तो मैं क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 300 मल्टीप्लाई बाय 1, 300। तो बाकी ने तो दे दिया होगा, तो कितना आ जाएगा? 7,700 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 7,700। फिर से समझाऊँ ये एंट्री कैसे बनी? नहीं सर। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पक्का? अब क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो कि बढ़ रहा है? ये देखो, क्या ये समझ में आई? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट, 77, 300 और 8,000। अब अलॉटमेंट वाली भी तुमने कर ली यहाँ पर। अलॉटमेंट के बाद फिर किसकी आती है? इस फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की आती है या नहीं आती है? तो फर्स्ट कॉल की क्या बनेगी बताओ एंट्री? इस फर्स्ट कॉल की क्या बनेगी एंट्री? बताओ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही बात बनेगी। 8,000, 8,000। क्या यहाँ पर भी आपको सारा पैसा मिल गया फर्स्ट कॉल में? ना। है? तुमने बोला कि यहाँ पर भी क्या है? कॉल इन एरियर है, तो कितना है बता सकते हो? वो चार्ट खोल लेता हूँ मैं, बताओ। ये लो, बताओ कितना है? 800। तो तुमने इन दोनों को जोड़ दिया होगा, है ना? तो तुमको ये एंट्री समझ में आ जाएगी कि बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल 7,200, 800 और 8,000। उसके बाद ये भी कर लिया तुमने फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद है तुम्हारे पास सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये भी 1 रुपये। क्या यहाँ पर था कॉल इन एरियर? तो तुमने फिर वो चार्ट खोल दिया, बताओ कितना है? यहाँ पर आएगा सर 2,000। ये तुमने सब देख लिया, 2,000 है ना? तो ये तुम्हारे पास क्या होगी? ड्यू की शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल दिया टू शेयर कैपिटल 8,000, 8,000 और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, कंपनी ने किसके शेयर को फॉरफिट किया है? तो ये हमने यहाँ पर ये सेकंड कॉल भी हमने कर लिया। कंपनी ने किसके शेयर को किया फॉरफिट? बताओ, ये लिखा हुआ ना, ये यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा हुआ लाइन। द डायरेक्टर फॉरफिटेड 400 शेयर्स,
sorry, the director forfeited 800 shares on which less than 5 per share had been called. डायरेक्टर ने कितने शेयर करे फॉरफिट? 800 शेयर का करे जिस पे तुमको 5 रुपए से कम मिला। तो कौन कौन से हैं वो? यही दोनों तो शेयर हैं। आ रहा समझ में? पक्का इन्हीं के बारे में बात होएगी। तो बताओ फॉरफीचर की क्या होती है एंट्री? फॉरफीचर की क्या होती है एंट्री? फॉरफीचर की क्या होती है भाई एंट्री? शेयर फॉर फीचर DR टू शेयर कैपिटल। यार तुम बहुत गधों वाली बातें कर रहे हो भाई। तुम कुछ रिवाइज ही नहीं कर रहे। बता रहा मैं तुम्हें अभी भी। शेयर कैपिटल DR टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर बताया नहीं था? रिवर्स एंट्री होती है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। इसको दिमाग में बैठाओ ना। शेयर कैपिटल टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर कैपिटल टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर। यहाँ शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा लिखता हूँ मैं? शेयर कैपिटल में कौन सा आता है भाई? पैसा बताओ। शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा लिखते हो आप? शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा आता है बताओ? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप आता है। ये फॉर फ्यूचर में कौन सा आता है? पेड अप। पेड अप आता है। ये कॉल इन एरियर में कौन सा आता है? अनपेड अप। अनपेड अप आता है। क्लियर हो रहा? तो सबसे पहले क्या आपको 4800 समझ में आए? 800 मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखते हैं कि फॉर फ्यूचर में कितना पैसा आएगा। इसका तो देखो ये आ जाएगा। पहले इस 500 वाले पर ध्यान देना। इस 500 पे ध्यान दो। क्या इस 500 वाले ने एप्लीकेशन का दिया है? हाँ है ना? अलॉटमेंट का दिया है? हाँ। तो इसका मतलब इसने 500 मल्टीप्लाई बाय 4 तो दिया है। अगर मैं इस 300 वाले को देखता हूँ, क्या इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया है? हाँ। बाकी तो नहीं दिया। तो इसका क्या आ जाएगा? 300 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा? 2000। 300 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ जाएगा? 900। कितना आ रहा? 2900। नहीं आया समझ में? फिर से समझाऊँ? पक्का? तो 2900 तुम्हारा कहाँ पर आ जाएगा? फॉर फ्यूचर पर। और बाकी तो तुमको पैसा मिला ही नहीं है। ये था क्वेश्चन। अब ये तुम एक्सट्रैक्ट तो पूरा खुद कंप्लीट करोगे। ये तुमको आता है ढंग से। बैलेंस शीट में पूरा ढंग से दिखाना इसको। ठीक है? आ गया पूरा क्वेश्चन समझ में? करो फिर इसको।